हेलो एवरीवन, आई एम विष्णु तोमर एंड होप आप सब अच्छे हों और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हों। कुछ भी बात करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि इस वीडियो के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, सो डू वॉच इट टिल एंड। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी पर इट विल बी वर्थ। तो आज बिल्कुल ऑनेस्ट और क्लियर बात करूंगा एक बहुत ही जरूरी और नेसेसरी टॉपिक पे, दैट इज द बॉयज लॉकर रूम ग्रुप। अब सबसे पहले जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता उन्हें इसके बारे में बताना चाहूंगा। ये सोशल मीडिया पे एक ग्रुप बनाया गया था कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा जिनकी एज मात्र 16, 17, 18 के बीच थी, और वो इस पे क्या काम कर रहे थे ये जान के आप शॉक होंगे। वो इस पे उनके जो नोन में गर्ल्स थी उनकी न्यूड शेयर कर रहे थे या न्यूड्स पे उनकी फोटो स्वैप कर रहे थे, और इन सब के बाद उनके फीचर्स, उनके जिस्म पे डिस्कशन कर रहे थे। और हद तो जब पार हुई जब वो रेप की प्लानिंग कर रहे थे उन्हीं लड़कियों के साथ जिन्हें वो जानते थे, जिनके वो दोस्त थे या जिनकी गर्लफ्रेंड थी। तो सबसे पहले तो यार तुम लोगों को जो मतलब उसमें पार्ट थे या उन जैसे लोग जो उन जैसी सोच रखते हैं लड़कियों के बारे में या किसी के भी बारे में भी, तुम्हारे माँ बाप सोच रहे हैं कि तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप तुम पे इतना पैसा लगा रहे हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं कि तुम कुछ अच्छा करोगे सोसाइटी के लिए, पर तुम इस सोसाइटी के लिए हैवान बन रहे हो। तुम्हें खुद में शर्म आनी चाहिए, खुद में तुम्हें एहसास होना चाहिए कितने गलत हो चुके, तुम कितने गंदे, कितने हैवान बनते जा रहे हो। सच कहूं तो तुम जैसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी हवस की वजह से, तुम्हारी सोच की वजह से, तुम्हारी गंदी सोच की वजह से पूरी मर्द जात बदनाम है हमारी। तुम्हारी वजह से मर्द जात को लेकर के हर एक औरत, हर एक लड़की के मन में डर बसा हुआ है अपनी इज्जत को लेकर के। और सच कहूं तो उनकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी ही है। हम इतने सक्षम नहीं हो सके, हम इतने कैपेबल नहीं हो सके कि हम उन्हें सेफ फील करा सकें। मुझे दया आती है, आई फील पिटी फॉर पेरेंट्स जिन्होंने तुम जैसों को जन्म दिया है। और सोचो जब तुम्हारे बारे में तुम्हारे माता पिता को पता चलेगा कि तुम क्या करते हो, क्या सोचते हो, तो उन्हें कितना अफसोस होगा कि उन्होंने तुम जैसे को जन्म दिया है। एंड आई एम वेरी श्योर कि जो तुम लोग किसी और लड़की के बारे में बात करते हो तो खुद की बहन और माँ के बारे में तो जरूर बात करते होगे, उनका फिगर भी तो डिस्कस करते होगे ग्रुप में। हाँ, नहीं करते? क्योंकि तुम जैसे हैवान के लिए कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ तुम्हारी हवस मायने रखती है, सिर्फ और सिर्फ वही। और इसलिए तुम जैसे लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करना चाहिए, बिना कोई इंसानियत के बारे में सोचे हुए। दर्द से दर्दनाक मौत देनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। तुम्हारी वजह से आज एक लड़की, एक औरत रोड पे खुला चलने से, रात में चलने से घबराया करती है। रोड पे चलने से दादा वो अपने कपड़ों पे ध्यान दिया करती है, अपनी सलवार तो कभी अपनी कुर्ती तो कभी अपनी साड़ी संभाला करती है। किसी अनजान लड़के या खुद के घर में, परिवार में लोग या कोई भी मर्द या कोई भी दोस्त उसके साथ अकेले रहने में घबराती है या कहीं अकेले जाने में डरती है कि कहीं उसकी इज्जत को तो कोई खतरा नहीं। अब जैसे इस वीडियो को हर एक उम्र के लड़के या हर एक उम्र के लोग देख रहे होंगे, चाहे जिनकी शादी हो चुकी हो, चाहे जिनका दोस्त हो या गर्लफ्रेंड हो, या जिनका कुछ भी बेस्ट फ्रेंड्स या एनीथिंग, या अनजान हो या कोई भी कुछ ना लगता हो किसी का। तो जैसे आप लोग बड़े मर्द कॉन्शियस है ना अपनी ईगो के लिए, कोई भी आपको कुछ कह देता है तो अपनी ईगो पे बड़े ले लेते हो। और आजकल तो जैसे कि जो लौंडे हैं अपने, मतलब अलग ही अब इस टीनेज के या फिर 18 प्लस के अलग ही चौड़ में अकेली टोरा लेकर घुमा करते हैं ना कि तेरा भाई ये वो 10-15 लोगों के साथ।
अपनी इज्जत पे बात आता है तो भड़क उठते हैं। तब क्या जब किसी और की इज्जत पे बात आती है, तब कहां जा रखी होती है आपकी मर्दानगी, आपकी सोच? क्या आप केपेबल हैं उतना कि आप किसी लड़की को सेफ फील करा सके? आप एज अ सन, एज अ फादर, एज अ फ्रेंड सक्षम रहे हैं किसी लड़की को सेफ कराने के लिए? क्या आपके घर वाले में से या आपके दोस्त में से या आपके नोन में से जो भी कोई लड़की है, उसके मन में आपको लेकर के डर बसा हुआ है? और एक हकीकत बताऊं तो ज्यादा से ज्यादा, या यूं कहो ऑलमोस्ट सब जगह, हर एक औरत में, चाहे वो घर में हो, पत्नी हो, पति की, या फिर बेटी हो, या फिर बहन हो, डर बसा हुआ है अपनी इज्जत को लेकर के। अनजान तो छोड़ो, उसके खुद के घर के लोगों को लेकर के। एंड सच में ये सोच करके या ये देख करके बहुत ही ऐसा फील होता है, आई कांट टेल यू। रेपिस्ट से बाहर नहीं घूम रहे, घर में भी घूम रहे हैं, घर में रह रहे हैं, रोज रह रहे हैं। बॉडी बनाना, सिक्स पैक एब्स बनाना, सोशल मीडिया पे शो ऑफ करना, पैसे उड़ाना, हुक्का उड़ाना, 10-15 लड़कों के साथ घूमना, 10-15 लड़कियों को लेकर के घूमना, दैट डजंट मेक यू अ माचो मैन। वो आपको असली मर्द नहीं बनाती। असली मर्द आप तब कहलाते हो जब आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अकेले हो, या फिर किसी अनजान सड़क पर अकेले हो और कोई अनजान लड़की आपके पास से गुजर रही हो या आपके साथ हो, तो उसे अपनी इज्जत का डर ना हो, उसे आपकी आंखों में हवस ना दिखे उसको लेकर के, बल्कि एक इज्जत दिखे, एक सेफ्टी दिखे। That's when you are called a real macho man. That's when you are called a real मर्द। क्या आप में, पूछिए खुद से सवाल, कि आपका इतना कैरेक्टर है? डू यू हैव दैट कैरेक्टर? डू यू हैव दैट वैल्यूज इन यू? क्या किसी भी लड़की को, ना कि सिर्फ आपकी नोन में, कोई अननोन भी लड़की हो जिसे आप जानते तक नहीं, वो सेफ फील करती है आपके साथ? पूछिए खुद से सवाल। और नहीं तो देखिए अपने अंदर घूर के और सुधारिए खुद को, अगर सुधर सकते हैं, अगर वक्त है, क्योंकि तिनके से ही पहाड़ बनता है। एक बार ये सोच गंदी आपके में आई ना, तो ये कब बड़ी होती जाएगी आपको मालूम तक नहीं चलेगा। सिर्फ अपनी इज्जत पे आए तब ईगो में मत पड़िए, या अपनी माँ बहन की आए तब मत सोचिए। हर किसी को एक सेफ माहौल देना, एक सेफ्टी एनवायरनमेंट देना हमारा फर्ज है। समझिए इस बात को, समझिए, सोचिए, ध्यान लगाइए। मत बनिए इतना बेकार, मत गिरिए इतना ज्यादा कि शर्म से डूब जाएं और इतना गंदा हर्ष हो आपका कि सोच भी ना सके कोई। और एक बात जो कि अननोटिस है, क्योंकि लोग सिर्फ तभी जागते हैं जब ऐसे कोई इंसिडेंट सामने आते हैं, जब कोई रेप केस सामने आ रहा होता है, तभी लोगों को मन में ख्याल आता है कुछ करने का, कुछ शेयर करने का, वरना सब लोग शांत हैं। सब लोग अपनी लाइफ में यही चीजें कर रहे होते हैं, यही चीजों को बढ़ावा दे रहे होते हैं, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो। हाँ, चाहे कोई लड़की हो या लड़का हो, दोनों। पूछिए खुद से कि आपने अपने फ्रेंड्स के सर्कल में ऐसी बातें नहीं करी आज तक, कभी भी? क्या लड़कियां खुद से पूछिए कि आपने कभी अपने सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड जो है, जो मतलब कि आजकल इतना ट्रेंड में चल रहा है, उनके साथ ऐसी बातें नहीं करी कभी? बोलिए, नहीं करी उनके साथ आपने कभी ऐसी बातें? क्या कभी किसी लड़की को लेकर के जज करने की बातें, या कभी किसी लड़की के फीचर्स को लेकर के बातें करी है ना? तो जब आप खुद के बारे में नहीं सुन सकती, ऐसे खुद के बारे में नहीं सोच सकते, खुद के बारे में सेफ्टी चाहते हैं, तो दूसरों के बारे में क्यों करते हैं? दिस फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों के लिए बोल रहा हूँ, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए। बॉयज, जब आप अपनी बहन के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकते, अपनी माँ के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकते, तो किसी और के बारे में क्यों सोचते हैं? उसे भी वैसा माहौल दीजिए ना। कोई दूसरी लड़की, चाहे जितनी भी उम्र की हो, चाहे जैसी भी हो, जैसी भी आकार की, जैसी भी बॉडी की, जितनी भी आपके रिश्तेदार हो या कोई अननोन हो, उसे एक सेफ माहौल देना, एक सेफ एनवायरनमेंट देना, सेफ फ्यूचर देना आपका फर्ज है। दिस इज योर ड्यूटी। हम लोग ना जाने अपना कैरेक्टर इतना गिराते जा रहे हैं। कैरेक्टर पे सुनकर कई लोगों को चुआ होगा
कैरेक्टर सिर्फ वही नहीं होता कि किसी के साथ फिजिकल हुए तो आपने अपना कैरेक्टर खो दिया। कैरेक्टर एक बहुत ही बड़ी टर्म है जिसमें बहुत कुछ आता है। समझ में आया? जैसे वैल्यूज आपकी, आपका बिहेवियर, आपकी थिंकिंग, दिस ऑल कंप्राइजेस योर कैरेक्टर। मुझे ईगो पे लेने की जगह समझ में लीजिए। हम दिन बर दिन अपना कैरेक्टर इतना गिराते जा रहे हैं, पूछिए मत। आप सोच रहे होंगे मैंने कैसे अपना कैरेक्टर गिराया? क्या आपने अपने फायदे के लिए कभी किसी का इस्तेमाल नहीं करा? क्या कभी किसी को धोखा नहीं दिया अपने फायदे के लिए? क्या कभी किसी को हर्ट नहीं करा बहुत? या कुछ भी वे में, किसी भी वे में, फिजिकल के वे में भी लीजिए या कुछ भी लीजिए, आरंट यू लूजिंग योर कैरेक्टर डे बाय डे? नॉट ओनली स्टूडेंट्स, नॉट ओनली मिडिल एज और या कुछ भी, हर एक उम्र के लोग। और ये जो है ना यार, लड़कियों की अनसेफ्टी, ये ना जाने कब से बरसों से चली आ रही है, लेकिन लोगों को ख्याल और पता नहीं देशभक्ति या लोग औरतों के लिए नारी शक्ति का नारा लगाने का या फिर उनके लिए शक्ति बढ़ाने का तभी जागता है जब कोई बड़ा केस हो जाए। हमारी इंसान की फितरत है ना, जब तक एक इमरजेंसी केस नहीं आता, इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आती, हम तब तक ध्यान नहीं देते। हम सब सो रहे होते हैं आराम से। और वो लोग जो कास्ट के नाम पे, हिंदू, मुस्लिम, राजपूत, जाट, पंजाबी, ठाकुर, इनके नाम पे अपने कास्टों में चलाते हैं ना, मैं ये हूं, स्टेटस लगाएंगे, शेर कहलाएंगे खुद को। कहाँ चला जाता है आपका सारा स्टेटस, सारा कास्ट, जब आप किसी लड़की को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, किसी लड़की को सेफ फील नहीं करा सकते, किसी को छोड़ो अपने घर के औरतों या लड़की को फील सेफ नहीं करा सकते। क्या फायदा आपके ऐसे मर्द होने का? इससे अच्छा ना मर्द ही कहलाइए। देखो, मैं हमेशा हर अपनी वीडियो में कहता हूँ, हर चीज की शुरुआत यहाँ से होती है। यहाँ की जगह यहाँ से शुरुआत करना चालू करिए। यहाँ की जगह यहाँ चेंज लाना चालू करिए। आप अपने दोस्तों में या दोस्तों को ऐसी बातें करते सुने तो उन्हें वहीं पे रोकिए, समझाओ कि ये गलत होगा, तेरे लिए भी, किसी और के लिए भी। पेरेंट्स के लिए बात करूं तो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन बनाइए। आजकल इतनी गलत चीजें हो रही है, एक सिंगल क्लिक पे इतनी गलत चीजें अवेलेबल है, या फिर फ्रेंड्स का सर्कल इतना गंदा होता जा रहा है, सराउंडिंग इतनी गंदी होती जा रही है, मत पूछिए। आप अपना कनेक्शन वहां से लूज कर रहे हैं, बच्चा अपना कनेक्शन गंदी चीजों के साथ ढूंढ रहा है। क्यों गंदी चीजों के साथ क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि गलत चीजों के साथ इंसान ज्यादा जल्दी जाता है या कनेक्ट होता है, क्योंकि गलत चीजें इंसान को प्लेजर देती है, और इंसान तो आया ही है इच्छा पूर्ति करने के लिए धरती पे, राइट? ह्यूमन हैज कम टू दिस वर्ल्ड टू फुलफिल हिज लस्ट, ड्रीम्स, डिजायर्स, राइट? समझाइए अपने बेटों को या अपनी बेटी को, अच्छे संस्कार दीजिए। ऑल्दो आई नो कि कभी कोई माँ बाप गलत संस्कार देने की नहीं सोचता, पर हम देने में हिचकिचाते हैं, सोचते हैं कि हम इतने बड़े होकर के ऐसी बातें करेंगे तो उसे कैसे लगेगा। कुछ गलत होने से बेहतर है आप उस गलत की समझ उसे दीजिए, उसके साथ वक्त बिताइए, समझाइए, क्योंकि हर किसी में इतनी समझ नहीं होती कि वो खुद समझ जाए, क्योंकि हम गलत चीजों की तरफ ज्यादा जाते हैं। एंड फॉर गर्ल्स आई वुड से कि ये बेस्ट फ्रेंड्स का जो भी है, या किसी के भी साथ भी दोस्ती, बेस्ट फ्रेंड्स के साथ ही नहीं कह रहा मैं, कुछ भी, अगर आप जो अपने लिए चाहती है वो ही दूसरे के लिए भी करिए। ऑल्दो आई नो ज्यादातर लड़की करती होगी या नहीं भी करती होगी, पर आजकल का जो माहौल है वो ऐसा है, आप सबको मालूम है कैसा है, बिगड़ता जा रहा है दिन भर दिन। तो ये हमारे ऊपर है, हमारे हाथ में है कि अब हमें इसे संभालना है या और बिगाड़ना है। और ये अब जैसे कई लोग ब्लैकमेल करते हैं कुछ प्राइवेट पिक्चर्स लेकर के, या फिर कुछ भी ऐसा करके, या फिर इंटीमेट होकर के,
या किसी को फोर्स करते हैं, किसी लड़की को, तो जैसे रिलेशन में सेक्स वगैरह के ऊपर हो गया, इसके ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। पर अभी के लिए इतना कहूंगा कि सेक्स इज नॉट अ वे टू प्रूव लव, इट्स वन ऑफ द वे टू एक्सप्रेस लव। गेट इट? कभी भी किसी को प्रूव करने के लिए मत करिए ऐसी चीजें। आपको जहां प्रूव करना पड़े छोड़ दीजिए उसे उसी वक्त, क्योंकि उसे आपकी जिस्म की पड़ी है, आपके साथ की नहीं। वो हैवान बन चुका है, उसे हवस है आपके जिस्म की, आपकी चाहत की नहीं। समझ रहे हैं आप? उससे आपसे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपने लिए आया है, अपने फायदे के लिए आया है, अपनी नीड्स के लिए आया है। रिश्तों की अहमियत को समझिए और सही इंसान पे भरोसा करिए, सही तरीके से करिए। हैव क्लियरिटी। और यार और भी डिटेल की छोटे से छोटा, जैसे पॉर्न से लेकर के हमारी मेंटेलिटी कैसे चेंज होती है, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। या और भी रेप से रिलेटेड चीजें, उन्हें जरूर जाकर के देखिए। क्या है ना, लोगों को ग्राफिक्स, पॉपुलैरिटी चाहिए होती है वीडियो देखने के लिए किसी के लिए। उन्हें मैसेज या कोई अच्छी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खोखले हो चुके एक नंबर के, सच बात बोल रहा हूं। उन्हें खुद को समझने की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, खुद को समझने की हालत नहीं होगी। वो ना जाने लोगों को कैसे समझते हैं, या फिर किसी को भी जज करना आता है उनको बस। तो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की मैं बात कर रहा था, वो ये है कि जैसे कि माहौल आजकल बहुत बिगड़ता जा रहा है, किसी के लिए भी सेफ नहीं है। नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, फॉर बॉयज ऑल्सो। कोई ना कोई ब्लैकमेल होता है किसी ना किसी वे में, या कोई आपको फोर्स करता है किसी ना किसी वे में। तो आप बेझिझक मेरे पास आइए। आई विल assure you that I will do best from my side to remove that problem from your life. या कोई इंसान होगा तो उसके खिलाफ एक्शन लूंगा, और जो मेरे साथ कुछ लोग हैं वो भी एक्शन लेंगे। So you don't have to worry, just stay strong, stay positive and spread positivity. Stay happy. Thank you very much. एंड वैसे तो मैं आगे बहुत सी वीडियोस बनाऊंगा रिलेटेड टू लाइफ, सेल्फ ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, और इसके अलग से आप कुछ चाहते हैं अभी रिसेंट में मैं कुछ वीडियो बनाऊं, तो डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड बताइएगा जरूर हाउ मच यू लाइक इट एंड हाउ मच यू लर्न फ्रॉम इट। क्या आपने कुछ चेंज लाया या लाओगे? कमेंट करके बताइए। और या फिर आपके पास कोई बेटर सॉल्यूशन है प्रॉब्लम को हैंडल करने का, तो वो भी कमेंट्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच।